भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की ओर से राजस्थान के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी पर जेजेएम कार्यक्रम को लेकर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद में आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अशोकनगर थाने एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो उधर महेश जोशी ने भी पलटवार किया और मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो आरोप लगा रहे हैं वे टेंडर तो हम निरस्त कर चुके, आखिरकार फिर वे आरोप क्यों लगा रहे हैं। इसी के साथ डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि हो सकता है कि जो टेंडर निरस्त हुए हैं उनमें उनको नाराजगी हुई हो या जो नए टेंडर होने वाले हैं उनमें वे अपने किसी चहेते को काम दिलाना चाहते हो। इस तरह से महेश जोशी ने किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों पर ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि उल्टे आरोप उन पर लगा दिया। वहीं महेश जोशी ने यह भी कहा कि जिस तरह के आरोप मौखिक लगाए गए हैं उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए, क्या पुलिस ये नहीं देखेगी कि मौखिक लगाए गए आरोपों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है या नहीं। वहीं महेश जोशी ने कहा कि मैं इस मामले में मानहानि का मामला दर्ज कराने के बारे में विचार कर रहा हूं, जानकारी कर रहा हूं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने हमेशा शुचिता की राजनीति की है, ऐसे मुंह जबानी आरोप नहीं लगाए जा सकते। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एक और तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जबकि जो टेंडर हुए उनमें मेरा और एसीएस का कोई लेना देना नहीं था। कई प्रक्रियाओं से गुजरता है टेंडर, उसके बाद होता है जांच होती है और यदि कोई शिकायत हमें करता है तो हम उसकी फिर से जांच कराते हैं। इसी के साथ महेश जोशी ने कहा कि ये तो कार्यक्रम केंद्र सरकार का है, जब केंद्र सरकार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई तो क्या किरोड़ीलाल मीणा अपनी ही केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं या उन्हें लेकर गंभीर नहीं है। दूसरी ओर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने महेश जोशी के आरोप लगाए जाने के बाद कहा कि मैं किसी को टेंडर दिलाना चाहता था, यह आरोप, इन आरोपों की जांच करानी चाहिए और अगर यह जांच में सही साबित होता है कि मैं किसी को टेंडर दिलाना चाहता था या दिलाना चाहता हूं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि एक और तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हर किसी की एफआईआर थाने में दर्ज होती है, मैं यहाँ थाने आया हूँ, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही और मैं यहाँ इसलिए धरने पर बैठा हूँ कि जब तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक मैं धरने पर बैठा रहूंगा। उनके धरने पर समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी आए। कुल मिलाकर इस मामले में लगा कि अब तक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिस तरह से आरोप लगाते थे, आंदोलन करते थे हर मामले को लेकर, तो भाजपा उनसे दूर रहती थी, लेकिन इस बार उन्हें भाजपा का साथ मिला है और नेता प्रतिपक्ष भी थाने पहुंचे हैं उनके साथ। कुल मिलाकर इस मामले में महेश जोशी और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आमने सामने है। देखना यह है कि क्या पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करती है या महेश जोशी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराते हैं। कुल मिलाकर जो जो चुनाव नजदीक आ रहा है, किरोड़ीलाल मीणा कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के नए नए मामले लेकर सामने आ रहे हैं। एफआईआर दर्ज कराए हैं, एसओजी में जा रहे हैं, एसीबी में जा रहे हैं और पेपर लीक जैसे प्रकरण पहले से ही चल रहे हैं। ईडी राजस्थान में आ चुकी है। मुख्यमंत्री के बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप किरोड़ीलाल मीणा लगा चुके हैं। अब उन्होंने महेश जोशी पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि किरोड़ीलाल मीणा आगे किस पर आरोप लगाते हैं। और दूसरी ओर चुनावी वर्ष में कांग्रेस सरकार के लोग और कांग्रेस की सरकार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इन आरोपों से कैसे बचती है या कैसे छुटकारा पाती है।